हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत। आज की सुबह हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा और उसकी उपस्थिति में हम अपने समय को व्यतीत करने जा रहे हैं। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करके के साथ इस सभा को शुरू करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि ये सुंदर अवसर आपने दिया कि हम आपकी उपस्थिति में आकर आपकी स्तुति आराधना कर सकें। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपकी उपस्थिति के लिए, परमेश्वर जो आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे बीच में है। हम जानते हैं परमेश्वर आप हमें आशीष जरूर देंगे, अपने वचन से अपने आत्मा से हमको तृप्त करेंगे, हमको उत्साहित करेंगे, हमको आगे बढ़ाएंगे, हमको अपने स्वरूप और समानता में ढालेंगे और हमारे जीवन से बात करेंगे। प्रभु, हमारी प्रार्थना परमेश्वर हमारे मन और हमारे ध्यान को एकाग्र होने के लिए मदद करिए, ताकि आपके उपस्थिति में आपकी आवाज, आपकी वाणी, आपके वचन को सुनने के लिए प्रभु हम अपने मन को लगा सकें। हम जानते हैं परमेश्वर पिता दुनिया की कई ऐसी चीजें होंगी जो हमारे ध्यान को भटकाने का प्रयास करेंगे। हम यीशु के नाम में मिलकर के हुक्म देते हैं वो सारी चीजें दूर हो जाएं। हमारे विचार, हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारी आंखें, हमारे कान, सब कुछ केवल आपकी ओर लगे रहें। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। इससे पहले कि हम गीत गाएं, परमेश्वर के उपकारों को, परमेश्वर ने जो हमारे जीवन में भले काम किए हैं उनको स्मरण करते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। वो कितना अच्छा, कितना भला, वो हमारे जीवन की कमी घटी, हमारी गलतियां, हमसे जो भूल चूक हो जाती है, उन सब को होने के बावजूद भी वो हमको छोड़ता नहीं, हमको संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद ओ यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद ओ परमेश्वर, आपके नाम की महिमा, महिमा, महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी आवाज को उठाकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। अपने मन को, अपने ध्यान को उस संसार की तमाम चिंताएं, तमाम बातों से अलग हटा लीजिए, भूल जाइए उनको, उसको परमेश्वर संभालेगा। आप केवल परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाएं। हालेलुया। धन्यवाद, 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 स्तुति, प्रशंसा, तारीफ और महिमा हम आपको देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके नाम की महिमा, स्तुति, प्रशंसा, तारीफ, 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 आपकी तारीफ, आप तारीफ के योग्य हैं, स्तुति के योग्य हैं। आप भले हैं, हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर। ओ हमारे ऊपर अपनी करुणा, अपनी दया, अपनी कृपा को बनाकर रखने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं। इस गीत को गाएंगे, यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह सारी सृष्टि में सबसे महान, उससे ऊंचा, यीशु से ऊंचा, उससे महान कोई और नहीं, किसी और का नाम नहीं। वो हमारी सामर्थ है, मेरी सामर्थ है, आपकी सामर्थ है, और हमारे लिए वो एक चट्टान की तरह है। जिस चट्टान के ऊपर हम खड़े हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत हमको हिला नहीं सकती। कोई महामारी, कोई परिस्थिति, कोई भी शत्रु, कोई भी संसार की ताकत हमको हमारे उस विश्वास की चट्टान से हिला नहीं सकती, क्योंकि हमारी चट्टान यीशु आप है। हालेलुया, हालेलुया। इस गीत को हम गाएंगे। धन्यवाद यीशु, जीसस। जीसस, यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह सारी सृष्टि में सबसे महान। यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह मेरी सामर्थ, मेरी चट्टान। सब लोग, यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह सारी सृष्टि में सबसे महान। यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह मेरी सामर्थ, मेरी चट्टान। आराधना, आराधना,
यीशु की आराधना, आराधना, सब लोग आराधना, आराधना, यीशु की आराधना। सुरबा शंतरा, आसमानों से ऊंचा मेरे यीशु का प्यार, स्वर्ग से वो है देता आशीषें बेशुमार। आसमानों से ऊंचा मेरे यीशु का प्यार, स्वर्ग से वो है देता आशीषें बेशुमार। यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, सारी सृष्टि में सबसे महान। यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, मेरी सामर्थ, मेरी चट्टान। आराधना, 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 यीशु की आराधना। यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरी पनाह, मेरे जीवन का स्वामी, वो मेरा बादशाह। यीशु मेरा सहारा, यीशु मेरी पनाह, मेरे जीवन का स्वामी, वो मेरा बादशाह। यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, सारी सृष्टि में सबसे महान। यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, अमर्त मेरी चट्टान। आराधना, 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 यीशु की आराधना। वो दया का है सागर, वो क्षमा की है खान, शांति का है वो सोता, यीशु करुणा निधान। वो दया का है सागर, वो क्षमा की है खान, शांति का है वो सोता, यीशु करुणा निधान। यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, सारी सृष्टि में सबसे महान। यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, मेरी सामर्थ, मेरी चट्टान। यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, सारी सृष्टि में सबसे महान। यीशु मसीह, मेरा यीशु मसीह, मेरी सामर्थ, मेरी चट्टान। आराधना, 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 यीशु की आराधना। आराधना, 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 यीशु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद उस चट्टान को, उस चट्टान को जो यीशु है, उसको धन्यवाद दीजिए। अगर वो चट्टान हमारे संग ना होता, यदि वो चट्टान हमारे लिए ना होता, तो हम कब के गिर चुके होते, कब के नाश का हो चुके होते हैं। वही हमारी सामर्थ, वही हमारा बल, वही हमारी शक्ति, वही हमारी सामर्थ है। आइए हम परमेश्वर की स्तुति, आराधना अपने स्थानों पर खड़े होकर के हम थोड़ी देर करेंगे।
आत्मा में परिपूर्ण होकर के, आत्मा से भर करके परमेश्वर के गुणों को वर्णन करेंगे। वो कितना अच्छा है, कितना भला है, सारी सृष्टि को संभालने वाला, सारी सृष्टि से महान है। वो इतना अच्छा, इतना भला है। परमेश्वर अपनी दृष्टि को हमारे ऊपर हमेशा लगाए रहता है, हमको संभाले रहता है और हमको हर तरह से बचाता है, हमको सुरक्षा देता है हर प्रकार की बीमारी से, हर प्रकार के रोगों से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार के शैतान के आक्रमणों से, हर प्रकार के उसके तीरों से, हर प्रकार के उसके तमाम अस्त्रों से हमको बचाकर सुरक्षित रखता है। इतना भला, इतना अच्छा है परमेश्वर, इतना महान हमारा परमेश्वर। हालेलुया। यदि हम उसकी स्तुति के उस बातों को, उसके गुणों को हम वर्णन भी करेंगे, हमारे पास शब्द नहीं है। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं भजन संहिता 91, हम में से हर एक को वो याद होगा, आप में से हर एक को इन दिनों में ये वचन, ये पद, ये भजन हम हमेशा हमको याद रहता है कि परमेश्वर किस प्रकार हमको संभालता है, किस प्रकार हमको सुरक्षा देता है। लिखा है कि जो परमेश्वर परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, आप यहोवा के विषय में कहेंगे, क्या कहेंगे? कि वो मेरा शरण स्थान, मेरा गढ़ और मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। रबा बाबा शंदरला का रबा बाबा जी से सारा बादशाह का तोरा लगा। अगला गीत जब हम गाते हैं, उस गीत को गाने से पहले हम अपने मन को, ध्यान को परमेश्वर की स्तुति आराधना करने में डुबो दें, अपने आप को परमेश्वर में डुबो दें, उसकी उपस्थिति में अपने आप को भर दें। बादशाह का तोरा लगा रबा शंदरला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। शंदरला करबा तुरला करबा रोबा बाबा बादशाह बाबा रबा। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमको तैयार कर रहा है उसके वचन के लिए, उसकी वाणी के लिए, उसकी आवाज के लिए हमको तैयार कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए उसके उपकारों को गिन गिन कर स्तुति करें। हालेलुया, जीसस। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। बेशुमार दान, बेशुमार का मतलब हम उसको शुमार नहीं कर सकते, उसकी गिनती नहीं कर सकते। अनगिनत, असंख्य, हमारी एक एक सांस, एक एक धड़कन, हर बात में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का बलवंत हाथ हमको संभाल लेता है, अपनी बाहों में संभाल लेता है। हालेलुया, धन्यवाद। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं,
तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं आंधियां बन कर आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन कर आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर। यीशु तेरा खेवनहारा। कौन है तेरा खेवनहारा है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं जीसस। ओ परमेश्वर आपका धन्यवाद। तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसल। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसल। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करो बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो जीसस। ये अवसर है कि परमेश्वर के उपकारों को हम गिने। हम गिन नहीं सकते, लेकिन तब भी हम स्मरण करें
जब से हमने होश संभाला उस समय से अब तक परमेश्वर ने कैसे हमको संभाला, कैसे हमको बचाया, कैसे हमको हमारे जीवन में हमारे लिए भला बना रहा। हर एक शत्रु के हर एक निशाने को असफल कर दिया। हम जीवित हैं, सुरक्षित हैं, प्रभु को पुकार रहे हैं। ये उसकी दया, उसकी करुणा, उसकी कृपा और उसका अनुग्रह। इसलिए हम उसको धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु। Greetings to you in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अभिनंदन। We thank God for His goodness and mercy that He has extended to us all these days. इन तमाम दिनों में परमेश्वर ने अपनी भलाई और अपनी दया को हमारे ऊपर बढ़ा के रखा है। इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। Thank God for protecting us from infections, from disease, from sickness. और तमाम प्रकार के जो संक्रमण हैं, तमाम बीमारियां, रोग, उन तमाम बातों से बचा करके हमको रखा है। इसलिए We परमेश्वर thank को God for धन्यवाद। His goodness towards us. उसकी भलाई जो हमारे प्रति है उसके लिए हम Even परमेश्वर though को we don't धन्यवाद। deserve this, यद्यपि हम इसके योग्य नहीं हैं, but it is the goodness and the grace of God that is extended towards us. लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसकी भलाई हमारे ऊपर बनी हुई है। We once again just want to mention two announcements which we usually do. और हम एक बार फिर से दो सूचनाओं को हम हमेशा जो देते हैं वो हम फिर से उसको दोहराना चाहते हैं। The Wednesday Bible study at 6:30, बुधवार को शाम को 6:30 बजे बाइबल अध्ययन, and then the Sunday service at 10 o'clock और coming Sunday. अगले रविवार को सुबह 10 बजे आराधना सभा। But in the meanwhile, take time to regularly pray for all things. और इस बीच में आप सारी बातों के लिए प्रार्थना में लगे रहें। Especially intercede for other people, intercede for the goodness of God to reach every soul that is still to know Jesus as the Savior. विशेष रूप से हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें कि दूसरों के लिए विनती करें कि परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हो और वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाएं। And so we will just spend a few minutes to pray just now. थोड़ा समय हम लोग प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। So I ask you to join with me and let us go to the throne of grace with boldness. और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ सम्मिलित हो जाएं और पूरे हियाव के साथ हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आएं। Thank you, Father, for your goodness and mercy. धन्यवाद पिता आपकी भलाई और आपकी करुणा के लिए। We're always grateful to you. हमेशा हम आपके आभारी हैं We are प्रभु। grateful to you because we don't deserve this kind of हम आपके प्रति blessings. हम आपके प्रति आभारी हैं कि इन तमाम आशीषों के हम योग्य नहीं ठहरे थे। But Lord, it is your goodness and your grace. लेकिन तब भी आपकी भलाई और आपके You want to अनुग्रह see us joyful. आप हमको आनंद से भरा हुआ You देखना want to चाहते see us successful. हैं। आप हमको सफल देखना चाहते हैं। You want to see us victorious. आप हमको जयवंत देखना चाहते हैं। God, you want to see us having that abundant life. परमेश्वर आप हमको उस बहुतायत से जीवन से भरा हुआ देखना चाहते Lord, हैं। you want to see the joy of Jesus in us. और प्रभु पिता परमेश्वर आप हमको उस यीशु के आनंद से भरा हुआ देखना You want to चाहते हैं। see us full and wished and assured of that blessed hope for us, O God. आप चाहते हैं कि हम उस आशीष से उस धन्य आशा से परिपूर्ण रहें। God, you want us to be full of the knowledge of yourself, O God. परमेश्वर आप ये चाहते हैं कि हम आपके ज्ञान से परिपूर्ण रह जाएं। God, you want us to experience your very presence in our lives through what you do with us, O God. और परमेश्वर आप ये चाहते हैं कि आप जो कुछ भी आप हमारे जीवन में करते हैं उसके द्वारा आपकी उपस्थिति का हम एहसास कर सकें। God, this is what is going to see us through, and God, we are going to enter into eternal life because of this great hope that you have given to us by your presence, O God. और आपकी इस उपस्थिति के बीच में से होते हुए गुजरते हुए प्रभु यद्यपि तमाम परिस्थितियों से गुजरते हुए परमेश्वर हम उस अनंत काल की महिमा में प्रवेश कर पाएंगे। Continue to pray for this pandemic.
हम प्रार्थना करते हैं इस महामारी के समय के लिए। Lord, we know that no one is able to do anything. हम जानते हैं परमेश्वर कि कोई भी इसके लिए कुछ कर नहीं पा रहा But है। we look to you, O God. हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु। Even as the psalmist says, I look up to the heaven, to the mountains. From where does my help come? और जैसे भजनकार कहता है कि मैं पर्वतों की ओर अपनी आंखों को लगाऊंगा जहां से सहायता आती है। But Lord, He knows that it is not the mountains that give them the blessing, but it is you. प्रभु On that mountain, O वो God. भजनकार जानता है कि वो पर्वत नहीं है, बल्कि ये वो आप हैं जो आप उस आशीष को, उस सहायता को देने वाले So हैं। Lord, we look up to you, Lord. हम आपकी ओर देखते हैं प्रभु। We know that you are you're aware of what we are going through. हम जानते हैं कि प्रभु कि आप इन तमाम बातों को जो गुजर हो रही हैं उन सब बातों को आप जानते हैं। And you are providing for us. और आप हमारी सारी जरूरतों You को are पूरा करते preserving हैं। us. आप हमको सुरक्षित रखते You are हैं। protecting us. आप हमको संभालते हैं प्रभु। Lord, you are giving us hope every day. आप प्रतिदिन हमको आशा देते हैं। Lord, we are not consumed because you do not change. प्रभु हम नाश नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप बदलते नहीं हैं। So we continue to look to you, Lord, for the removal of this pandemic. इसलिए हम आपकी ओर देखते हैं इस आशा के साथ कि ये महामारी जरूर खत्म हो We जाएगी। particularly pray for our church members, O God. विशेष रूप से अपनी कलीसिया के सदस्यों के लिए प्रार्थना We करते pray हैं। for their spiritual growth in प्रभु these हम days. इन दिनों में उनकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, let them not be discouraged. प्रभु वो लोग निरुत्साहित ना हो Let them जाएं। not be discouraged by their circumstances. प्रभु वो अपनी परिस्थितियों को देख करके वो निरुत्साहित ना हो Lord, you जाएं। know that you even though they pass through the fire and the water, they will still be you're protected by you, O God. और प्रभु आप इस बात को जानते हैं कि चाहे वो आग से गुजरें, चाहे पानी से गुजरें, लेकिन आप उनको सुरक्षा देंगे, आप संभालेंगे। Let their faith be in you, O God. आपका प्रभु उनका विश्वास आपके प्रति आप में हो जाए। Even as Abraham was considered righteous because of his faith, let our people have that faith that you can call them righteous, O ओ God. प्रभु जिस तरह से अब्राहम आपके प्रति विश्वास के कारण धर्मी गिना गया, उसी तरह से हमारे लोग भी प्रभु आपके प्रति विश्वास में बने रहें और धर्मी गिने Let जाएं। them express their faith through their prayer, through their worship, through their reading of your word, through the meditation of your word, O God. प्रभु अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा, अपनी आराधना के द्वारा, आपके वचन को पढ़ने के द्वारा, आपके वचन को मनन करने के द्वारा वो अपनी उस धार्मिकता को आपके प्रति प्रकट कर सकें। Help them, O God. प्रभु हम उनकी मदद करें। Every believer in our church, हमारी कलीसिया का हर एक विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं। full of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करें, full of power, सामर्थ्य से परिपूर्ण, full of knowledge, ज्ञान से परिपूर्ण, full of love, O God, प्रभु आपके प्रेम से full परिपूर्ण, of compassion, O God. तरस से भर जाएं, So that, Lord, you will be revealed through the lives of every believer, O God. ताकि आप हर एक विश्वासी के जीवन के द्वारा आप प्रकाशित हो सकें। Lord, let them know that through the strength that Jesus gives, they can do everything that you ask of them. प्रभु वो उनकी मदद करिए ताकि वो जाने कि ये आप में हो करके वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आप उनको सामर्थ्य देते हैं। Lord, I pray that they प्रभु- would continue to grow in that faith, and Lord, that they would determine to live, Lord, a righteous, holy and a powerful life, O God. प्रभु वो अपने विश्वास में निरंतर बढ़ते चले जाएं और प्रभु वो इस बात को वो निश्चित रहें कि आपकी सामर्थ्य, आपके पवित्रता, आपकी सामर्थ्य, आपके प्रेम में बढ़े। Lord, we pray for those who are in need. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो लोग इस समय आवश्यकता में हैं। Some are having some minor problems in health-wise, कुछ लोगों के जीवन में थोड़ी बहुत कुछ शारीरिक समस्याएं हैं। but Lord, we just pray for their healing. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उनके चंगाई के लिए। Lord, we pray for those who are in need financially. प्रभु हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको आर्थिक आवश्यकता है। Lord, there are many who are struggling, Lord, to meet the needs
God, but you would provide for them. प्रभु कई ऐसे लोग हैं जो अपने आर्थिक कमी घटी के कारण संघर्ष में हैं, लेकिन हम जानते हैं आप उनकी जरूरत को You पूरा are the करेंगे। God of peace, so you will give peace, oh God. आप शांति के परमेश्वर हैं, आप उनको शांति देंगे। Lord, you will help those, God, who are in difficulty, in fear. You will give them hope, oh God. प्रभु जो लोग कठिनाई में हैं, जो लोग डर में हैं, प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप उनकी मदद करेंगे, आप उनको शांति देंगे। Because Lord, you said क्योंकि that आपने you will कहा- not lose anyone who comes to you, oh प्रभु God. आपने कहा कि जो कोई भी आपके पास आए, आप उसको छोड़ेंगे, निकालेंगे नहीं, खोएंगे नहीं. खोएंगे नहीं। That's your word, oh God. आपका वचन है प्रभु। So God, we know that you're working and are helping, and we continue to bring these our church members before your throne of grace. प्रभु हम इन कलीसिया के सारे लोगों को आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख ले आते हैं, That they would find grace and mercy, ताकि वो- and grace from you as according to their need, oh God. ताकि वो अपनी आवश्यकता के समय जब आपको पुकारते हैं, आपकी दया और आपका अनुग्रह उनकी जो आवश्यकता है वो उससे भर जाएं। Bless this morning's service, oh God. आज की सुबह की सभा के लिए हम कोहली प्रार्थना करते हैं, उसको आशीषित करिए। Lord, we pray that our worship would have been acceptable to you. प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जो हमारी आराधना आपको ग्रहण योग्य हो। And Lord, the word that is coming, जो वचन आने वाला है, Lord, that word may revive. वो वचन प्रभु उनको उत्साहित कर सके, Remember and remind them, oh God. प्रभु उनको स्मरण दिलाए Lord, और stir them up, Lord. उनको हिला दीजिए प्रभु, That they would turn and, Lord, do those things which are necessary to be done for your kingdom. प्रभु मदद करिए ताकि वो जो आपके राज्य के लिए आवश्यक है उन कामों को वो कर सकें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन, आमीन। Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको अभिनंदन। It's a pleasure to us to go online and able to communicate to you in this during this pandemic situation. और ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि ये इस महामारी के समय में भी हम लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से आप सबको से जुड़ रहे हैं और परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचा रहे हैं। We thank God for this technology and those people, friends who are here to help us in this. We really thank them. और हम इस तकनीक के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, और साथ साथ जो भाई लोग, जो विश्वासी लोग, जो मित्र लोग हैं इसमें मदद करने के लिए, उन सब के लिए हम धन्यवादित हैं। We will go to the Word of God. हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। The message is this. संदेश इस प्रकार है, God's purpose for your life is to be a witness for God. परमेश्वर का उद्देश्य आपके जीवन के लिए यह है कि आप परमेश्वर के लिए गवाह बने। I repeat it. मैं इसको दोहराता हूँ, God's purpose for your life and my life is to be a witness for God. आपके जीवन और मेरे जीवन के लिए परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि हम परमेश्वर के लिए गवाह बने। Witnessing in this during this time may not be so easy as we have been doing it before. और इस हालात में, ऐसे समय में परमेश्वर के लिए गवाह होना बहुत आसान नहीं है जैसे इससे पहले था। But through our life we can be witnesses. लेकिन हम अपने जीवन के द्वारा हम गवाह बन सकते हैं। But to keep the momentum, लेकिन इस बात को हमको बनाए रखने के लिए I want to remind you preaching this message. मैं आपको याद दिलाने के लिए, आपको फिर से स्मरण दिलाने के लिए मैं संदेश को दे रहा हूँ। Let us not forget. हम इसको न भूलें। We have to live a holy life. हमें एक पवित्र जीवन जीना है We have to live a life of witnessing. और हमको एक गवाह से भरा हुआ जीवन जीना है। And at the same time we should have compassion for the souls. और साथ साथ हमको आत्माओं के प्रति तरस की भावना होनी चाहिए। Winning souls is the most important
job for us while we live on this earth. जब इस दुनिया में हम जी रहे हैं, आत्माओं को जीतना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। In any way, किसी भी तरह से हो, we may not be able to stand on the road and preach. हम हो सकता है कि सड़क पर खड़े होकर के प्रचार न कर पाएं, We may not be able to go every place. और हो सकता है कि हम सब जगहों पर जा न पाएं, But people may come to you. लेकिन लोग आपके पास आ सकते हैं। Maybe you may go to your relatives, और आप स्वयं किसी अपने रिश्तेदारों के से मिलने के लिए जा सकते हैं, your workplace. आप अपने कार्यस्थलों में, So wherever you are, जहाँ जहाँ पर आप हैं, with whomsoever you are meeting, जिनसे भी आप मिलते हैं, you can witness. आप एक गवाह बन सकते हैं। So I want to emphasize मैं इस बात के ऊपर जोर देना चाहता हूँ that God's purpose for our life is to be a witness for God in this while we live on this earth. तो परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन के लिए, जब हम संसार में जी रहे हैं, कि हम परमेश्वर के लिए गवाह बने। Few verses we will go through and I will let you know और in what way we should do this ministry. कुछ पदों को मैं पढ़ूंगा और उसको आगे बढ़ाऊंगा कि किस तरह से हमको इस सेवकाई को करना है। Not necessarily you should be a preacher. आवश्यक नहीं कि आप एक प्रचारक हों, Not necessarily you should have a theological degree with you. और ऐसा आवश्यक नहीं कि आपके पास धर्म विज्ञान का कोई डिग्री हो। In the early church we see आरंभिक कलीसिया में हम देखते हैं every believer at the time of persecution, हर एक विश्वासी जो सताव के समय में, they went out and preached the gospel everywhere, wherever they went. वे जहाँ जहाँ भी गए वहाँ उस सताव के समय में भी उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, Mostly in person, और person to person. अधिकांश रूप से व्यक्ति के बीच में। That way they did. और इस तरह से उन्होंने किया, And the church grew. और कलीसिया बढ़ी। So we are not in that kind of persecution now, हालांकि हम उस प्रकार के सताव की स्थिति में तो नहीं हैं, but we have the problems of this disease going on. लेकिन हम इस पर एक विशेष प्रकार की बीमारी जो इस समय फैली हुई है, ऐसी परिस्थिति में हैं। We are unable to meet as a crowd. और हम एक भीड़ के रूप में इकट्ठा होकर के मिल नहीं पा रहे हैं। But you can still personally be a witness for God. लेकिन तब भी आप परमेश्वर के लिए व्यक्तिगत रूप से एक गवाह बन सकते हैं। Matthew's Gospel, मत्ती रचित सुसमाचार chapter 6, उसका 6वां अध्याय verse 33. और उसका 33वां पद। Most of us, we know these words. हम में से अधिकांश लोग इस पद को जानते We होंगे, have heard it many और times. इसको हम कई बार सुन चुके हैं। Matthew's Gospel, मत्ती रचित सुसमाचार chapter 6, उसका 6वां अध्याय verse 33. उसका 33वां पद। But seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। There are 3 words, they are important. यहाँ पर 3 शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। Even I will say all the 4 verses. मैं यहाँ तक कहूँगा कि 4 शब्द। Seek. खोजना। Seeking is not just when an opportunity comes, we use that opportunity. That is not called seeking. ये खोजने का अर्थ ये नहीं है कि जब कोई अवसर हमको मिले तब हम उस चीज की खोज करें, ये नहीं है खोज करना। We have to go after the lost sheep. हमें खोए हुए भेड़ के पीछे जाना है। We have to seek that. हमको उन्हें ढूंढना है। Seek that kind of thing. और उन चीजों को, उस तरह की चीजों को ढूंढना है। And seek how first. और वो भी क्या करना है, पहले खोजना है। So first we have to seek. पहले हमको खोजना है। What to seek? और क्या खोजना है? The kingdom of God. परमेश्वर का राज्य। Not our kingdom. हमारे राज्य नहीं। Seek the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। And his righteousness. और उसके धर्म की खोज करना है। Not our righteousness. अपनी धार्मिकता को His नहीं, righteousness. उसकी धार्मिकता। So the whole verse is very important. तो इस तरह से पूरा पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added to you. पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। This is told not to unbelievers, beloved. ये बात अविश्वासियों को नहीं कही गई, But this was
told to the believers, ये बात जो है विश्वासियों को कही गई the है, children of God. परमेश्वर के संतानों को। The priority of our life is this. हमारे जीवन की जो प्राथमिकता होनी चाहिए, Because how do I say that this was told to the believers, not to the unbelievers? मैं किस तरह से क्यों इस बात को कह रहा हूं कि ये बात विश्वासियों को कही गई है, अविश्वासियों को नहीं। It is there in the verse 26. 26वें पद में ये बात लिखी है, Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? Your heavenly Father. आपका स्वर्गीय पिता, Those people who have their who have got their Father, it is their responsibility. और वो लोग जिनका पिता स्वर्गीय परमेश्वर है, ये उनकी जिम्मेदारी है। And 32nd verse also says the same thing. और 37वें पद में भी ऐसे ही लिखा है, For after all these things the Gentiles seek, for your heavenly Father knows that you need all these things. 32वें पद में ऐसा लिखा है, क्योंकि अन्य जातीय इन सब वस्तुओं की खोज पर रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। अन्य जाति, that means the unbelievers. यहाँ पर अन्य जातीय शब्द का मतलब है अविश्वासी लोग, Whose Father is not God. जिनके पिता परमेश्वर नहीं है। They will seek all the other things first. वो लोग जो हैं वो पहले संसार की दूसरी चीजों को खोज में That's what Jesus says here. यही बात यीशु मसीह यहाँ कहते हैं। You need not worry about all the other things that are needed for your life in this world, but first seek the kingdom of God and His righteousness. Your heavenly Father meet all your needs. तो यीशु उन लोगों से कहते हैं, विश्वासियों से कहते हैं कि तुम लोगों को उन अविश्वासी लोगों के समान इन संसार की तमाम वस्तुओं को खोजने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका स्वर्गीय पिता आपके जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। So let us not seek our own kingdom. और इस तरह से हम अपने राज्य की खोज न करें। Don't seek your kingdom. अपने राज्य की खोज न करें। Don't seek for your family. आप अपने परिवार के लिए खोज न करें। Don't seek for your business. अपने व्यवसाय के लिए खोज न करें। Don't first seek for your job. अपने नौकरी को पहले न ढूंढें। Don't seek for your own plans. अपनी स्वयं की योजनाओं को पहले इन्हें खोज करें। But first, लेकिन पहले seek the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य की खोज करें। Seeking means खोज करने का मतलब है take all efforts to work and expand and build the kingdom of God. अपने जीवन में सारी कोशिशें और पूरा प्रयत्न करें कि परमेश्वर के राज्य का निर्माण करें। That means इसका मतलब to bring more people into Christ to get them saved. इसका मतलब है कि अधिक से अधिक लोगों को मसीह के पास लाना और उनको उद्धार के अनुभव में लेकर आना। These are necessary. ये बहुत ही आवश्यक है। But put first the things first. लेकिन जो बातें पहले हैं उन बातों को पहले रखिए। If we keep the first things first, all these things will be added to us. तो यदि जो बातें पहले हैं उनको पहले रखेंगे तो ये सारी बातें आपके जीवन में पहले हो जाएंगी। You may have excuses. आपके पास कई कारण हो सकते हैं। I am not a preacher. कि मैं एक प्रचारक नहीं हूँ। I am not well educated. मैं बहुत अधिक पढ़ा लिखा नहीं हूँ। I am not qualified. मैं शिक्षित नहीं हूँ। I am not Bible trained. मैं बाइबल के धर्म विज्ञान का प्रशिक्षित नहीं हूँ। But beloved, let me tell you. लेकिन मैं आपको बताऊं If you प्रियो, make yourself available to God, यदि आप अपने आप को परमेश्वर के लिए उपलब्ध करा देते हैं, God is ready to use you, anyone. तो परमेश्वर आप में से किसी को भी इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। If only you are willing to obey God. यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने के लिए
तैयार होंगे। We have seen in the we can see in the Bible, बाइबल में हम देख सकते हैं God has used insignificant people to bring more people into God's kingdom. परमेश्वर ने ऐसे लोगों को जिनकी कोई पहचान नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने अपने राज्य में लाने के लिए, कई लोगों को अपने राज्य में लाने के लिए इस्तेमाल किया। One example I give you, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। it is in John's Gospel. ये यूहन्ना रचित सुसमाचार, John's Gospel, यूहन्ना रचित सुसमाचार में chapter 4, उसका 4था अध्याय, verse 1 to 42. We are not going to read all the verses. और हम पूरे पदों को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन उसके कुछ पद को पढ़ेंगे। If we read that passage, if we read that chapter अगर इस अध्याय को पढ़ें up to that the whole up to 42nd verse, और 42वें पद तक अगर हम we पढ़ें will know तो हम जानेंगे how God used an insignificant woman कि to bring more people into the kingdom of God. परमेश्वर ने किस प्रकार से एक साधारण स्त्री को परमेश्वर के राज्य में बहुत से लोगों को लाने के लिए इस्तेमाल किया। Samaritans were not accepted by the Jewish people. सामरी लोग यहूदियों के बीच में ग्रहण योग्य नहीं थे। They will never have communication between each other. उन दोनों के बीच में किसी प्रकार का आपसी संबंध नहीं हुआ करता था। They always hate the Samaritans. Jewish people were hating the Samaritans. They will not have any dealings with them. यहूदी लोग हमेशा सामरी लोगों से घृणा करते थे और उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे। But we can see here, लेकिन हम यहाँ देख सकते हैं this one single Samaritan woman, एक अकेली सामरी स्त्री almost brought the whole city, and the whole city has accepted the Lord Jesus as their savior. लगभग नगर के लगभग सारे लोगों को वहां पर लेकर आ गई यीशु के पास, और सभी लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। Some people preach in this way. कुछ लोग इस तरह से प्रचार करते The हैं Samaritan woman was a bad woman. कि सामरी स्त्री जो थी वो एक बुरी स्त्री थी, She was an adulteress. वो एक व्यभिचारिणी थी, She had married five times. और उसने 5 बार शादी की। Sometimes something like that they say. और कुछ इस तरह से कुछ लोग कहते हैं। And she was not a good woman at all. और वो एक अच्छी स्त्री नहीं थी। But in the Bible, if we carefully read it, लेकिन अगर बाइबल में हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे, nowhere it says that this woman was a bad woman. कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि वो स्त्री एक बुरी स्त्री थी। Nowhere it is stated in the Bible बाइबल में कहीं पर भी ये नहीं है that she was an adulterous woman. कि वो स्त्री एक व्यभिचारिणी थी। All the 5 husbands, she had 5 husbands. उसके 5 पति थे। They would have died. वो हो सकता है मर गए होंगे, Or they would have been legally divorced. वो हो सकता है कानूनी तरीके से उन्होंने उनको तलाक दे दिया होगा। Not necessarily she was living with the 5 husbands at a time. और यह आवश्यक नहीं कि वो स्त्री एक ही समय में 5 पुरुषों के साथ, 5 पतियों के साथ रह रही हो। Either they would have divorced हो सकता है legally, कि कानूनी तरीके से हो सकता है तलाक दे दिया or हो, they would have died. हो सकता है मर गए हो, So she would have married again. और उसके बाद वो उन्होंने दूसरे व्यक्ति से शादी की हो। And then it says the man with whom she is may be in contract or just committed to marry her. और हो सकता है कि जिस पुरुष के साथ वो रह रही हो उसकी एक जिम्मेदारी या एक उनके पास एक जिम्मेदारी दी गई थी कि उसकी दोबारा शादी की जाए। When Jesus was sitting at that well, जब यीशु उस कुएं की दहलीज पे बैठा हुआ it was था, noon time, 12 o'clock, दोपहर के 12 बजे थे, and Jesus was thirsty, और यीशु प्यासा था, and his disciples have gone out और चेले to bring food for Jesus. और यीशु के चेले खाना लेने के लिए कहीं बाहर चले गए थे। He was all alone. और वो अकेले थे। At that time, उस समय this Samaritan woman came to fetch some water. ये सामरी स्त्री आई और आकर के कुछ पानी लेने के लिए आई। Jesus asked her, "Give me some water." और यीशु ने तब उस स्त्री से पूछा कि मुझे थोड़ा पानी पिला दे। Then this lady said, "You are a Jew. How you can ask water from me?" तो तब उस सामरी स्त्री ने उससे कहा
कि तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? Jesus said, यीशु ने कहा, if you know who is speaking to you, यदि तू इस बात को जानती कि तू किससे बात कर रही you है, will ask me water. तो तुम मुझसे पानी मांगती। A living water I will give you. जी मैं तुझे जीवन का जल देता, You will not thirst afterwards. और उसके बाद तू कभी प्यासी न होती। Then the talk went on, और जब ये बातचीत चल रही and थी, then at the last Jesus said, उसके बाद अंत में यीशु ने कहा, when the lady said, जब उस स्त्री ने ऐसे कहा when Messiah comes, he will teach all things to us. कि जब मसीहा आएगा ये तमाम बातें सिखाएगा, जब Jesus said, तो यीशु ने कहा, I am that Messiah with whom you are talking to. मैं ही वो मसीहा हूँ जिससे तुम बात कर रही हो। That was in the 26th verse. 26वें पद में ऐसे ही लिखा है। Jesus said to her, यीशु ने उससे कहा, I who speak to you am he. मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। Beloved, she believed in Jesus immediately. प्रियो, यीशु के ऊपर उस स्त्री ने तुरंत विश्वास कर लिया। 39th verse. 39वें पद में, Therefore, इसलिए तुरंत she went out वो बाहर गई and told the people. और लोगों से बताया। Verse 39. और 39वें पद में लिखा है, And many of the Samaritans of that city believed in him because of the word of the woman who testified, he told me all that I ever did. उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पे विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी। Because Jesus told all her past. क्योंकि यीशु ने उसके बीते हुए समय की सारी बातों को बता दिया था। So immediately she was astonished. और वो तुरंत अचंभे में पड़ गई। How this man able to know all these things, what I have done. कैसे ये व्यक्ति वो उन सारी बातों को बता पाया जो मैं कर चुकी हूँ। Then she believed. तब उसने विश्वास किया। And then she went. और तब वो गई। She went and told all the people in that village. और जा करके उस नगर के बहुत से लोगों के पास जा करके उसने कहा। And then afterwards we see और उसके बाद हम देखते हैं another group of people came. एक और लोगों का एक झुंड आया। They also began to believe in Jesus. वो लोग भी यीशु पर विश्वास करने It is in 41st verse. और 41वें पद में हम देखते And हैं, many more believed because of his own word. उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया। First, because of the Samaritan woman's word, सबसे many people believed. पहले सामरी स्त्री के उन बातों को, सामरी स्त्री के द्वारा बताई गई बातों के द्वारा कई लोगों ने विश्वास किया। But now, लेकिन अब when they heard face to face जब Jesus उन्होंने- speaking to them, जब उन्होंने यीशु को आमने सामने बात करते हुए सुना, they themselves believed. उन्होंने तुरंत विश्वास कर लिया। Almost the whole village was और there. लगभग पूरा गांव वहां पर इकट्ठा हो Just गया think था। about it. आप सोचिए जरा, One single woman एक अकेली स्त्री was able to bring the whole village into the kingdom of God वो पूरे गांव by को, her witnessing. पूरे गांव को अपनी गवाही के द्वारा पूरे गांव के लोगों को परमेश्वर के राज्य में ला सकी। The entire village believed in Jesus Christ in one day. एक ही दिन में पूरे गांव के लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया। I am going to close now. मैं इसको समाप्त कर रहा हूं। This may be a simple message. हो सकता है कि ये बहुत ही एक साधारण सा One संदेश हो। more example I give. एक और उदाहरण मैं देता हूं। This example is not in the Bible. ये उदाहरण बाइबल में तो It नहीं, happened in this church. ये इसी कलीसिया में हुआ। One single woman, एक अकेली स्त्री, she was a widow. वो एक विधवा स्त्री She थी, was very poor. वो बहुत ही गरीब थी। But I tell you, लेकिन मैं आपको she बताऊं, had a small job, वो उसकी वो एक छोटी सी नौकरी a करती थी meager income. और बहुत ही सीमित आय थी उसकी। But with that, और लेकिन उसी में when she believed in Jesus, जब उन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास किया, this widow lady वो विधवा स्त्री began to talk to the relatives वो अपने रिश्तेदारों से उन्होंने बात किया and his co-workers. और अपने सहकर्मियों से बात किया। By that way, और उसके साथ उस तरह she से brought nearly 12 people into this church. और इस कलीसिया में लगभग 12 लोगों को यहाँ पर ले आए। Those people are still here. और वो लोग अभी भी हम इस कलीसिया के विश्वासी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। One single woman, एक अकेली स्त्री, a widow, एक विधवा स्त्री, like that Samaritan woman did some
some 2000 years before, और जैसे उस सामरी स्त्री ने जो 2000 साल पहले इस काम को किया, this lady was able to do now. ये महिला अकेली इस काम को कर सकी। Though this message is a small message, हालांकि ये संदेश बहुत छोटा सा but I संदेश want to है, tell you, लेकिन मैं आपको I बताना want to चाहता हूं, motivate you. मैं आपको उत्साहित करना This चाहता is हूं। a challenging ये message. एक चुनौती से भरा हुआ Beloved, संदेश how many people you are witnessing to? कि आप कितने लोगों के सामने आप गवाह बनते हैं, गवाही देते हैं। Today you may talk about the coronavirus. आज हो सकता है कि आप कोरोना वायरस के बारे में बात करते We होंगे, are not able to talk, we are not able to witness to other people. हो सकता है कि इसके कारण आप दूसरे लोगों को आप गवाही न दे पाएं। But I am asking you this question. लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, Before this, इससे पहले what you have done? आपको क्या करना है? How many people you spoke about Jesus to them? आपने क्या किया और आपने कितने लोगों को यीशु के बारे में बताकर क्या How many किया? people you brought into the kingdom of God? कितने लोगों को आप परमेश्वर के राज्य में लेकर आए? Have they come to the church? क्या आप वो कलीसिया में Have आए? they believed in Jesus? क्या उन्होंने यीशु पे विश्वास किया? It's a challenging. ये एक चुनौती भरा सवाल है। Don't give excuses. कभी भी बहाना न बनाएं। You can do it आप कर सकते हैं if you really love God and have compassion for the souls which are perishing and going to hell. अगर आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं और नाश होने वाली आत्माएं जो लोग नाश होकर के नरक में जा रहे हैं उनके प्रति यदि आपके अंदर तरस है, This is the time we have to spend more time in prayer for the perishing souls. यही वो समय है कि हम उन नाश होने वाली आत्माओं के लिए अधिक समय प्रार्थना में बिताएं। See, the coronavirus, many people are dying all over the world. आप देखिए कि इस कोरोना वायरस के कारण सारी दुनिया में बहुत से लोग मर रहे हैं। In this, among them, how many are believers? We don't know. अब हमें नहीं मालूम कि जो मरने वाले हैं उनमें से कितने लोग विश्वासी होंगे, Most हमें नहीं of them, मालूम। but most of them will be unbelievers. लेकिन अधिकांश रूप से अविश्वासी लोग, When they die, where they will go? और जो मर गए हैं वो लोग कहाँ गए होंगे? If you just think about that, आप जरा सोचिए इन बातों को। beloved, hell is true. प्रभु प्रियो, नरक सही है, सच्चाई है, Heaven is true. और स्वर्ग भी सच्चाई है। They may be suffering now. वो इस समय कष्ट में होंगे, Here also they suffer. यहाँ भी इस दुनिया में भी कष्ट उठा रहे The थे, next world also they suffer. और अगली दुनिया में भी एक कष्ट में। But if we have compassion, लेकिन अगर हमारे अंदर एक तरस है, and if we have been saved, अगर हम उद्धार पाए हैं, if God is our heavenly Father, अगर परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, instead of ourselves seeking all the worldly needs, अगर हम हमारे बजाय इसके कि हम इस संसार की तमाम चीजों की खोज में अपने जीवन को बिताएं, when you seek for the souls to bring them into the kingdom of God, अगर आप परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए आत्माओं की खोज में लग जाएं, I tell you, beloved, मैं आपको बताऊं प्रियो, we will have great reward in heaven. स्वर्ग में हमको बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। Take this challenge इस चुनौती को ले from लीजिए। today onwards. आज के बाद से Whoever is attending this service, जो लोग भी इस सभा को सुन रहे हैं, please मेहरबानी से take a challenge एक चुनौती को ले लीजिए and begin to pray. और प्रार्थना करना शुरू Lord, करिए I must bring some people into the kingdom of कि God. मुझको परमेश्वर के राज्य में कुछ लोगों को लाना अवश्य है। If you begin to do that, अगर आप ऐसा करना शुरू कर I देंगे, tell you, और मैं आपको बताऊं, Jesus said it. यीशु ने इसको I कहा, am not saying. मैं नहीं कहता। If we do that, अगर हम ऐसा करते हैं, all our needs God will meet and He will add all those things to our life. हमारी सारी आवश्यकताएं परमेश्वर ही हमारे जीवन की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर देगा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। We'll pray. प्रार्थना Father, करेंगे। we thank you, Lord. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, I have given this word to the people. मैंने प्रभु इस वचन को लोगों तक पहुंचा दिया। What a woman did 2000 years before. 2000 साल पहले उस स्त्री ने जो किया, Even today, people can do it. आज भी लोग इस काम को कर सकते हैं। Help our people, Lord, to take up this challenge and begin to spread your word to the people. हमारे लोगों की मदद करिए ताकि लोग इस चुनौती को लें और दूसरे लोगों तक उस सुसमाचार को और यीशु के बारे में लोगों को बताएं, And bring people into the kingdom of और God. परमेश्वर के राज्य में लोगों को लेकर आएं। Thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन।